घर पर होना एक अलग ही बात है, जहाँ सब कुछ बिल्कुल सही होता है। यहाँ हम उन लोगों से घिरे होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। यहाँ एक स्थिरता और सुरक्षा का एहसास रहता है। जहाँ कुछ लोगों को ऐसे घर का अनुभव करने का अवसर मिलता है तो बहुतों को नहीं मिलता, और बहुत से अपना घर छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसने के लिए विवश हो जाते हैं। हम इसे प्रवास या निर्वासन में जाना कहते हैं। हाँ, निर्वासन में सब कुछ दिशाहीन होता है। आप एक अज्ञात स्थान में होते हैं। बाइबल की कहानी में प्राचीन इजरायलियों ने स्वयं को कुछ ऐसे ही अवस्था में पाया जब बेबीलोन से पराजित होकर वे अपने देश से बहुत दूर निर्वासन में रह रहे थे। तो अब उन्हें अपने आप से पूछना था कि हम यहाँ कैसे आ पहुँचे और क्या हमारे घर वापस लौटने की कोई आशा है। इन्हीं प्रश्नों को संबोधित करने के लिए बाइबल की पूरी कहानी की संरचना की गई है। पूरी कहानी? सचमुच? हाँ बिल्कुल। पीछे जाकर बाइबल के आरंभिक पन्नों को देखिए, मनुष्य कहाँ रहते थे। अच्छा हाँ, वे तो एक प्यारी सी वाटिका में रहते थे जो उनका घर था। वे वहाँ एक शर्त पर थे कि वे परमेश्वर की एक आज्ञा पर भरोसा रखकर उसका पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसका परिणाम था वाटिका से निकाला जाना। ओह, उन्हें निर्वासित कर दिया गया। बिल्कुल। इजराइल की गाथा की पृष्ठभूमि में इस कहानी की संरचना की गई है। कैसे उन्हें प्रतिज्ञा देश उपहार में मिला और कैसे वे वहाँ एक शर्त पर रह सकते थे कि परमेश्वर की वाचा से जो उनका संबंध था उसकी शर्तों के प्रति वे विश्वासी रहेंगे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए उन्हें निर्वासन में भेज दिया गया। यदि आप अभी भी वाटिका से निर्वासित होने और इजराइल के निर्वासन के समानांतर को नहीं समझ पाए तो आप इस पर विचार कीजिए। उत्पत्ति में मनुष्य का वाटिका से निर्वासन उन्हें कौन से नगर के निर्माण की कहानी तक पहुंचाता है? अरे हाँ, बाबेल, वही स्थान जहां अब इजरायलियों को भेजा गया। परंतु इन दोनों कहानियों का अंत यही नहीं है। पहले बेबीलोन में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि वह उसे छोड़कर प्रतिज्ञा देश की ओर यात्रा करे। कालांतर के बेबीलोन में रहने वाले इजरायलियों को आशान्वित करने के लिए इस कहानी की संरचना की गई थी। बाद में इजरायली इस देश को छोड़कर अपने प्रतिज्ञा देश लौट सके। पर जब वे वहाँ पहुँचे तो अब वह घर प्यारा घर नहीं था। अत्याचारी साम्राज्य अभी भी उन पर शासन कर रहे थे और इजरायली भी अपने पूर्वजों समान भ्रष्ट मार्गों पर चल रहे थे। तो बाइबल के भविष्यवक्ताओं ने कहा कि वास्तव में निर्वासन अभी समाप्त नहीं हुआ है। पर वे कैसे सोच सकते थे कि वे अभी भी निर्वासन में हैं, जबकि अब वे अपने घर में थे? हाँ, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यहूदियों के पवित्र ग्रंथों में इजराइल का बेबीलोन निर्वासन एक ऐसा चित्रण बन गया जो विश्वव्यापी था। चाहे आप कहीं भी रहते हो, यह एक अलगावाद और कुछ अधिक प्राप्त करने की लालसा का एहसास था। हाँ, मैं इस बात से स्वयं को जोड़ सकती हूँ। मेरे पास एक बढ़िया घर है, परंतु वह एक ऐसी दुनिया में है जहाँ दर्द और टूटे संबंधों के निशान हैं, जहाँ मृत्यु और ऐसी दुखद घटनाओं के भी निशान हैं जो दूसरों ने और मैंने बनाए हैं। बाइबल में निर्वासन एक मानवीय दशा है। हम मानव भ्रष्टता के उस चक्र को निरंतर दोहराते रहते हैं जो एक ऐसी बेबीलोन तक पहुंचाता है जिसे हम निकल नहीं पाते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, हम सब एक बेहतर घर की लालसा करते हैं। इजराइल के पवित्र शास्त्रों ने उस आशा को जीवित रखा था कि एक दिन परमेश्वर एक राजा भेजेंगे जो संसार को उन समस्त बेबीलोनों से छुड़ाएगा जिन्हें हमने ही रचा है। और कई पीढ़ियों के बीतने पर हमारी मुलाकात यीशु नासरी नाम के इजरायली से होती है। वह बेघर भटकता रहा और एक महान पुनर्स्थापना की घोषणा करता रहा, एक ऐसे वास्तविक घर की जिसकी प्रतीक्षा इजराइल और समस्त मानव जाति कर रही है। हाँ, यह सच है कि यीशु उन लोगों की चिंता करता था जिनके पास घर नहीं थे। उसने परदेशियों का स्वागत किया। उसने कहा कि परमेश्वर का प्रेम समाज से बहिष्कृत लोगों को आमंत्रित करने में और बेघर लोगों के लिए भोज आयोजित करने में प्रदर्शित होता है। यीशु ने यह भी दावा किया कि इजराइल और समस्त मानव जाति मार्ग से भटक गई है और हमारा स्वार्थ हमें विवश करता है कि हम पद और सत्ता पर आधारित झूठे घरों की रचना करें और इसमें हम दूसरों को सम्मिलित नहीं करते। हम अपने ही बनाए निर्वासन में जीने लगते हैं। परंतु यीशु ने कहा कि घर तक पहुंचाने वाला सच्चा मार्ग दुर्बलता, सेवा और क्षमा से होकर जाता है। और फिर यीशु हमारे साथ साथ निर्वासन में गए ताकि हमें घर पहुंचाने वाला सच्चा मार्ग दिखा सके। और वह क्या है? यीशु ने कहा वह स्वयं ही मार्ग है। उनका जीवन और स्वयं को बलिदान करने वाला प्रेम मानव असफलता से कई अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। उन्होंने हमारे वास्तविक घर तक पहुंचने का मार्ग खोल दिया। जब यीशु के अनुयायियों ने स्वयं को उनके लिए समर्पित किया तो उन्होंने मनुष्य बनने के एक नए मार्ग को जाना। उन्हें विश्वास था कि निर्वासन से लौटने की प्रक्रिया का आरंभ अब हो चुका है, इसलिए वे अपने को यात्री या परदेशी कहने लगे। और हाँ, वे कहने लगे कि यह संसार हमारा घर नहीं है,
हम स्वर्ग के नागरिक हैं। इसलिए यीशु के अनुयायी निर्वासन में रहते हैं और उसके वापस लौटने के उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब वह आकर संसार को एक वास्तविक घर में रूपांतरित कर देगा।